आरव ने दिखाई ईशा और काव्या को वो फोटोज जिनकी वजह से रिया उसे ब्लैकमेल कर रही है और आरव को मजबूरन रिया की सारी बातें माननी पड़ रही हैं। यहाँ सूरज को भी रिया की घटिया चाल का पता चल जाएगा और अब वो ईशा जी का साथ देते हुए रिया का सबके सामने एक्सपोज कर देगा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के अपकमिंग ट्रैक में हमें एक शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहां एक तरफ आरव ने पहले तो ईशा से कहा था कि वो काव्या से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन सबके सामने आरव अपनी जुबान से मुकर गया और कहा कि मैं काव्या से नहीं बल्कि रिया से प्यार करता हूँ। मैंने काव्या से सिर्फ दोस्ती इसलिए की थी ताकि मैं रिया के करीब आ सकूं। आरव की ये बात सुनकर काव्या शॉक में आती हुई बेहोश हो जाती है। यहीं ईशा को आरव पर बहुत गुस्सा आता है। उसने आरव को जोरदार चांटा लगाते हुए पूछा, तू झूठ क्यों बोल रहा है? पर आरव ने कहा, मैं जो बोल रहा हूँ वो झूठ नहीं बल्कि सच है। यहाँ सूरज काव्या की ये हालत देख नहीं पाता और वो आरव का कॉलर पकड़ते हुए बोलता, तू क्यों मेरी बहनों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है? मुझे पता है तू काव्या से प्यार करता है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि तू झूठ क्यों बोल रहा है। अगर तू अभी यहाँ से नहीं गया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। वहीं दाई माँ ने भी आरव को छांटा मारा और कहा, मुझे लगा था तू बहुत अच्छा है, पर शायद ये मेरी भूल थी। जाने से पहले आरव ने दाई माँ से माफी मांगी और रिया का हाथ भी मांग लिया। उसने कहा, रिया को मुझसे बेहतर लड़का नहीं मिलेगा। सूरज ने गुस्से में कहा, यहाँ से दफा हो जा वरना तू जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। आरव ने जाने से पहले दाई माँ से कहा, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा, और ये बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद सूरज ने ईशा को भी बहुत सुनाया उसके भाई के इस घटिया रवैये के लिए। वहीं ईशा ने आरव को रोककर पूछा, तू ऐसा क्यों कर रहा है? कल तो तू मेरे सामने भीख मांग रहा था अपने और काव्या के प्यार को बचाने के लिए, तो फिर आज ये सब क्या है? पर आरव ने ईशा को कोई भी सच नहीं बताया और कहा, कल मैंने गलती से काव्या का नाम बोल दिया था, जबकि मुझे तो रिया बोलना था, क्योंकि मैं तो रिया से ही मोहब्बत करता हूँ। ईशा ने गुस्से में कहा, तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं तेरी बहन हूँ। देख लेना, मैं बहुत जल्द सच का पता लगा लूंगी। मैं ही जानती हूँ तू काव्या से प्यार करता है। मुझे समझ नहीं आ रही तू मुझे सच क्यों नहीं बता रहा, लेकिन एक बात अपने कान खोलकर सुन ले, सच जल्द सबके सामने आ जाएगा। आरव के वहां से जाते ही ईशा अंदर आती है तो वो रिया को फोन पर किसी से बात करते सुन लेती है और ईशा को ये अंदाजा हो जाता है कि आरव जो कुछ भी कर रहा है वो रिया के कहने पर ही कर रहा है। इसलिए ईशा सोचती है, मुझे जल्दी से जल्दी इस बात का पता लगाना होगा कि रिया ने आरव के साथ ऐसा क्या किया है कि आरव उसकी हर बात मान रहा है। दोस्तों, ईशा के लिए रिया के खिलाफ सबूत लाना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था, लेकिन दूसरी तरफ आरव भी ये जानता है कि अगर कोई उसकी मदद कर सकता है उसे रिया के जाल से आजसत करवाने में, तो वो सिर्फ ईशा है। इसलिए आरव खुद ईशा से मिलता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है। यहाँ काव्या भी ईशा के साथ आ जाती है। आरव उन दोनों को वो तस्वीरें दिखाता है जिनकी मदद से रिया उसे ब्लैकमेल कर रही है। आरव ने बताया, रिया मेरी और अपनी ये अश्लील तस्वीरें दिखाकर मुझे ब्लैकमेल कर रही है। उसने कहा है अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी और उससे शादी नहीं की तो वो मेरी और अपनी इन तस्वीरों को इंटरनेट पर अपलोड कर देगी और मेरे खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का केस भी फाइल कर देगी। इसलिए मैं मजबूरन उसकी हर बात मानने को मजबूर हूँ। यहीं सूरज भी दूर से इनकी बातें सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि उसकी बहन काव्या को दुख देने वाली कोई और नहीं बल्कि रिया है। और आरव ने कल जो सबके सामने कहा था वो भी उसने रिया के ब्लैकमेल करने की वजह से ही बोला था। अब सूरज ईशा के साथ मिलकर रिया का भंडाफोड़ करेगा। तो दोस्तों, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब सूरज और ईशा मिलकर रिया का पर्दाफाश करेंगे तो रिया का अंजाम क्या होगा। क्या वो अपनी गलती मान लेगी या फिर दोबारा आरव को अपना बनाने के लिए कोई। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।